नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है इस थर्सडे लाइफ में। हर थर्सडे लाइफ की तरह इस थर्सडे लाइफ भी हम कुछ ज्ञान की बात ही करें। तो हमने पिछले थर्सडे लाइफ में आपको ये कहा था कि हम विष कन्या योग के बारे में जरूर पढ़ेंगे। और विष कन्या योग होता क्या है? विष कन्या योग वो योग है जिसके कारण एक स्त्री का जीवन तबाह हो सकता है। एक स्त्री के जीवन में बार बार मुसीबत आ रही है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं विष कन्या योग है। क्या होता है विश करने में और इसमें क्या क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, सब चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वश कन्या योग बनता कैसे है कुंडली। अगर केंद्र में सारे के सारे अशुभ ग्रह आ जाते हैं, सारे कहने का तात्पर्य है मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये अगर आपके केंद्र में विराजमान है और त्रिकोण में भी कोई शुभ ग्रह नहीं, केंद्र में भी कोई शुभ ग्रह है नहीं है, त्रिकोण में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है और 6 8 12 में सारे शुभ ग्रह हैं, ये एक विष कन्या योग का निर्माण करता है। ये कुंडली में तिथि वाइज। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपको मेजर अपनी कुंडली के बारे में ही पूछना है? यस सर, मुझे हेल्थ और कैरियर का इशू है, दो इशू है। वो इसी के बारे में कुछ। ठीक है जी। ये आपकी कुंडली है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जी सर। जी सर। आपने अपने जो करियर है, ये आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो किसी एक करियर स्ट्रीम पर, जी सर। बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। हाँ सर। कर्ज भी है, मतलब उधार बांटा है या हाँ, उधार तो दिया है थोड़ा, पर कर्ज लिया वापस नहीं है नहीं अभी। आया? हाँ। वापस नहीं आए उधार? हाँ, अभी तो नहीं है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो पेट से रिगार्डिंग है कुछ या ब्लड से रिगार्डिंग? हाँ सर, सर जैसे पाइल्स होता है ना, समझ पाइल्स गए। के एक फॉर्म और है फिशर। जैसे पैरों में एड़ियों में दरार फटती है, वैसे ही गुदा चक्कर में दरार फटती है, वो हील नहीं हो रही है 2 3 साल से। ठीक है जी। फिशर प्रॉब्लम है। और आप एक डिस्क प्रॉब्लम है। आपके घर में शराब की खाली बोतलें तो नहीं है? हो सकता है सर, होगी, पर यूज नहीं करते, हम पीते नहीं है, फंक्शन के लिए किसी और के लिए लाए। तो अगर खाली बोतलें हैं तो उसे घर से बाहर निकालते हैं, ये पहली चीज है। ठीक है सर। इसके बाद आप रेमेडीज लिख लें। पेन कॉपी है आपके पास? जी सर। हाँ, आप रेमेडीज लिख लें। सबसे पहले तो आपको 100 जी। ग्राम सुरमा, डली वाला काला, ये पथरीली जमीन में दबाना है शनिवार को 8 बजे के बाद रात्रि को। जी। तंदूर में मीठी रोटी सेक कर कुत्ते को खिलाएं। ये मंगलवार के दिन उपाय करना है। अगर तंदूर में मीठी रोटी नहीं सेक पाते, मतलब ये वाला उपाय नहीं कर पाते, तो आप गुड़ की रेवड़ियां जलप्रवाह करें। ये 4 मंगलवार करना है उपाय। और सर, ये जो ऊपर वाला जो बताया फर्स्ट रेमेडी, ये सुरमे वाली, ये ये भी ये भी शनिवार। चार चार शनिवार करना है ये उपाय। ठीक है। और 600 ग्राम चने की दाल, जी सर। ये मंदिर में दान देनी है। मंदिर कौन से दिन सर?
किसी भी मंदिर में दे सकते हैं। कौन से डे, कौन से डे? थर्सडे। कितने दिन तक, कितने चार चार गुरु। और केले की पौधे केले का जो पौधा होता है उसकी सेवा करें, उस पे देसी घी का जोत जलाएं। ये आप 40 दिन कॉन्टिन्यूटी में करेंगे। ठीक है। एक कानों में सोना जरूर पहने। ठीक है। सोने की बाली की हाँ जी, सोने टॉक की टॉक, बाली बाली। करने की टॉक। बाली। दोनों में सर की कौन से, एक में ही? वैसे आप दोनों में करवाना चाहते हो तो दोनों में करा लो। अच्छा, अगर एक में डालनी है तो राइट में डालनी की लेफ्ट में फिर? देखिए, इसमें आप किसी भी कान में डाल सकते हैं। कोई ठीक है। वो नहीं है कि राइट में डालनी है लेफ्ट में डालनी है। जिसमें आपको ठीक। अच्छा लगे आप उस कान में डाल सकते अच्छा, ठीक है सर। ये सर, ये हेल्थ के लिए है ये वाले? हैं। हेल्थ के लिए मैंने आपको जो ये तंदूर वाली और ये गुड़ की रेवड़ियां बताई है आपको, अच्छा। इससे आप ये आपके हेल्थ के लिए बेस्ट उपाय है। ठीक है। एक आप मूंग की दाल तो नहीं खाते? खाता हूँ सर। मूंग की दाल छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। मूंग की दाल आप ज्यादा खाओगे तो वो प्रॉब्लम देगी आपको। ठीक। और सर ये नीचे वाले जो कैरियर के लिए हैं, ये हाँ वाले जी, दाल वाले? ये बाकी चीजें करियर के लिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जैसे मैं कैरियर में अपना एस्ट्रोलॉजी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें बता रहे थे कि अ, उसी बंदे को सपोर्ट का जिसकी कुंडली सपोर्ट करती है उसी को एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए अगर तो? देखिए, एक सिंपल मैं आपको एक बता देता हूं। गुरु 6, गुरु 7 और गुरु 8 आपके छठे भाव में है। गुरु जब भी छठे भाव में होता है, गुरु 7वें भाव में होता है और 8वें भाव में होता है, वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करेगा ही करेगा, उसका इंटरेस्ट ही इस फील्ड में होता क्योंकि 2-3 साल से मेरे को इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं अपनी कुंडली भी सर्च करा था तो मुझे बहुत लगा कि हाँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है कुंडली में ही, तो वो भी फील हो रहा था मेरे को। है। हाँ जी। तो सर जैसे एक वीडियो में बताया था कि जैसे जिसकी कुंडली में बुध केतु का योग होता है ना, हाँ जी। तो बुध केतु का योग होता है तो उसके अगर वो एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर लेता तो उसके बताए हुए उपाय किसी को फलदायी नहीं होंगे, तो मेरी कुंडली में है ऐसा लगता है मेरे को, 9th हाउस में। देखिए, 9th हाउस में बुध अच्छा नहीं होता, हाँ। पहली चीज। बट एक चीज अच्छी क्या है, जब भी राहु तीसरे घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति जिसको जो सलाह देता है हम्म। वो सलाह उसके बहुत काम आती। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई सलाह दी, आपने किसी को कोई राय दी, जी। या फिर आपने आपके साथ एक चीज होती भी होगी कि आपको एक पहले से अंदेशा मिल जाता है कि ये वो चीज आपके साथ होने वाली है, या किसी और के लिए कुछ बोल देते हो कि ये चीज हो जाएगी तो उसके साथ वो चीज हो जाती है। ये गुरु 6 का एक सिम्टम है। अच्छा सर, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि मेरा बृहस्पति अच्छा है इसमें, और बुध और चंद्रमा अच्छा है कि? देखिए, आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले शनि जो है वो थोड़ा सा खराब है। हाँ सर। क्योंकि शनि का एक नियम है कि अगर शनि के सप्तम स्थान पर शनि का शत्रु ग्रह आकर विराजमान हो जाता है, शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जी सर। तो उस कारण आपके सप्तम भाव में चंद्र आ गए तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे सकते। जी सर। राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा होता है। लेकिन बुध नौवें में जब होता है तो बुध नौवें में बैठकर राहु को देख लेता है। ठीक है। इस कारण राहु तीसरे घर का राजा बना देता है, लेकिन वो राजा नहीं बन पा रहे हो तो उसका कारण है बुध। बुध नौवें में है, इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। अब बुध नौवें में आपको एक सिंपल चीज है, आपकी अपनी बहन या बुआ से नहीं बनती।
हाँ, थोड़ा बहन से थोड़ा बातों में थोड़ा कई बार झगड़ा, और माँ से भी, फादर से भी, मतलब ऐसे में दिल से तो नहीं कुछ भी, पर बोलने में जैसे गलत कम्युनिकेशन हो जाता है कई वो बार। ऐसे वो दिल ग- से नहीं है कुछ भी, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। वो ग्रह करवा देते हैं। कई बार गुस्सा हो जाता हूँ मम्मी से, पापा से, सिस्टर से, वो ही है। पर ये है कि थोड़ी देर बाद कूल भी हो जाता हूँ, थोड़ा ऐसा होता है। वो कोई बात नहीं। आपके मेजर कुंडली में अगर मैं सिंपल चीज देखूं, देखिए बृहस्पति 6 है, तो बृहस्पति 6 में हम श्लोक एक बोलते हैं कि रोटी तो हरदम मिलेगी लेकिन माया तो ढूंढनी पड़ेगी। जी सर। ऐसा व्यक्ति कभी रोटी से मोहताज नहीं होता, इतनी बुरी हालत नहीं होती ऐसे व्यक्ति की कि रोटी से मोहताज हो जाए। तो सर जैसे कि मुझे जो अपना कुछ बिजनेस कर सकता हूँ, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर सकता हूँ, कि कुछ मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसा है मुझे कुछ कि अपना भी कर सकता हूँ कि नौकरी करनी पड़ेगी कुछ? देखिए आपकी, अगर मैं कुंडली देख रहा हूं तो कुंडली में नौकरी के कोई योग मुझे दिख नहीं रहे। और अगर हाँ जैसे। नौकरी करोगे तो वो प्राइवेट ही करनी पड़ेगी आपको। जी। बट उसमें अच्छा। मुझे जो दिख रहा है कि आप किसी के ताने नहीं सहोगे। यस सर, ये सो है। अंडर काम करना मुश्किल हो जाता है, प्रेशर आ जाता है बहुत ज्यादा तो उस मेंटली। कारण आप थोड़े दिन करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। जी सर। तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम जो है वो या तो बिजनेस ही रहेगा, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में अगर ट्राई कर रहे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी में ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वही है, अच्छा। फाइनेंशियली तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी आप सोचें वो नहीं हो सकती, वो कुंडली में दिख रही है। उपाय के थ्रू थोड़ी थोड़ी ठीक की जा सकती है बस। अच्छा, लाइफ टाइम उपाय करने पड़ेंगे? हाँ जी, क्योंकि वो कुछ जैसे शनि लगन में, लगन का शनि अगर खराब हो जाता है, कुंडली का राजा खराब हो गया आपका। हाँ हाँ सर। कुंडली का अगर राजा खराब हो गया तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे सकता, नॉर्मल लाइफ ही देगा। यानी कि मुझे अपना एस्ट्रोलॉजी में कर सकता हूँ, फ्रूटफुल है ना मेरे लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है। हाँ, एक चीज के है, और बृहस्पति 6 में होता है, ऐसे व्यक्ति ना दूसरों को क्या बोलते हैं, पैसे मांगने में शर्माता है। हाँ सर, ये तो होता है, अपने पापा से भी नहीं मांग पाता हूँ। तो वो चीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और सर व्यापार करना हो तो किस चीज़ का करूँ तो? देखिए शनि से रिलेटेड ही करना पड़ेगा आपको। शनि से रिलेटेड मतलब या तो आप कमीशन एजेंट बन जाए, स्पेशल चीज। जी। अपना पैसा मत लगाए अपने काम में, अगर आप अपना पैसा लगाकर करोगे तो वो काम नहीं चलेगा। अच्छा। किसी मतलब या तो कमीशन, किसी भी तरह से आपको कमीशन मिल जाए वो वर्क करें, प्रॉपर्टी से ठीक है। रिलेटेड। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे एजुकेशन में फिर ट्राई करूँ, जैसे एजुकेशन टीचिंग के लिए तो फ्रूटफुल है? वो भी अच्छा है आपके। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और टीचिंग। एस्ट्रोलॉजी और टीचिंग दोनों अच्छे हैं। अच्छा। अगर आप टीचिंग लाइन में चले जाएं तो वो गुरु 6 और आपको अच्छा रिजल्ट दे जाए। अच्छा, तो टीचिंग में भी जैसे सर मेरा टेक्निकल का ही है, मेरा बीटेक का किया हुआ है, हम्म। तो बट अभी एक जगह बना था, पर उस टाइम मैंने छोड़ दिया, पता नहीं क्या कंफ्यूजन की वजह से छोड़ दिया था, पर अब दोबारा माइंड कर रहा है कि। आपकी कुंडली में ऐसे कोई बहुत खराब योग नहीं है। मुझे जहां तक लग रहा है, आप ये एक शनि का जो सुरमे वाला बताया मैंने आपको, एक ये गुड़ की जी। रेवड़ियां वाला उपाय है आपका। जी सर। एक आप एक और चीज का यूज करें, जो आपकी लाल दवाई होती है ना, जी। लाल दवाई का यूज करें मेन पार्ट पर। लाल दवाई मतलब क्या सर, लाल दवाई पोटेशियम समझ? परमैंगनेट की गोलियां आती है, अच्छा, पोटेशियम। परमैंगनेट, उसकी गोलियों का यूज करें तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। हेल्थ से रिलेटेड बात करें, ठीक है सर। ठीक। एक शिवलिंग पर ना दूध चढ़ाएं, बेल पत्र और शहद के साथ। अच्छा, शिवलिंग पे। हाँ हाँ जी, दूध और बेलपत्र हाँ जी, और शहद। शहद। ठीक है सर। और ठीक है। आपके वहां चिड़िया होती हैं, चिड़िया कबूतर कुछ भी? हाँ सर, कबूतर तो कम है, पर चिड़ियाँ होती हैं, कौवे वगैरह होते हैं। अ, अगर कौवे हैं तो बहुत अच्छा है, कौवे को रोटी डालें अगर कौवे मिल जाते हैं। अच्छा।
ठीक है सर। जो साबुत मूंग होती है, साबुत जी मूंग सर। चिड़िया को खिलाएं। जैसे हरी मूंग बोलते हैं ना हम, हरी मूंग जी चिड़िया को। सर। जी सर। सर गाय को भी डाल सकते हैं रोटी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर जी। जैसे आपसे सीखना हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, तो कैसे ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा कि? ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो अभी हमारा वो एक हम सेशन करते हैं कि हम ऑफलाइन कहीं मीट करके वहां सारे ज्वाइन करके 2-3 दिन, बहुत दिन, क्योंकि एक कोर्स होता है वो 1 साल भर का होता है। ओके सर। तो वो हम एक जगह पर बैठ के नहीं, ऑनलाइन वो हमें ज्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन में भी हमारे पास वो है कि हम एक नहीं। सेपरेशन भी हम सिखा देते हैं। अच्छा। किसी और ने सर अलग से जैसे वास्तु का भी है आपके पास, वास्तु सीखना हो तो? हाँ जी, वास्तु का भी है, ठीक है सर। बाकी चीजों का भी। अच्छा, आपकी वो वेबसाइट से चेक करना पड़ेगा ना, हाँ वहीं पे जी, हाँ जी, एनरोल भी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। हाँ। और सर एक जैसे व्यापार करना हो तो ये शनि से रिलेटेड ही करना पड़ेगा, जैसे कमीशन बेस पर, जैसे मार्केटिंग का काम बता रहे हो जैसे हाँ आप? जी, हाँ जी। मार्केटिंग, जमीन, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर, किसी की हाँ। प्रॉपर्टी। और जैसे मैं इलेक्ट्रिकल बीटेक की हुआ, तो मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजों की मार्केटिंग कर सकता हूँ, जैसे हाँ जी, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल सी इक्विपमेंट की। वो सारी चीजें आप कर सकते हो। और ये अभी एक मेरे को एचडीएफसी का बंदे ने एजेंसी प्रोवाइड करवाई है, तो मैं उसका भी कर सकता हूँ, जैसे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का? हाँ जी, वो भी कमीशन में ही आ जाएगा आपके लिए। हाँ। ठीक है सर। वो भी काम कर सकते हो आप। ठीक सर। ये जो डिस्क प्रॉब्लम का बताया मैंने, तो इसके लिए जो आपने ये बताया तंदूर की रोटी वाला वगैरह, यही तो एक और रेवड़ियाँ वगैरह, यही करना है ना बस? हाँ जी, और जो फिशर और डिशर की डिस्क प्रॉब्लम के लिए दोनों यही हो जाएगा ना, सेम ही हाँ, रेमेडी? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे हमें बोल दें। ये उपाय करने के बाद कोई और प्रॉब्लम आती है, आप व्हाट्सएप पे हमें कर देंगे, हम आपको और कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्जेस नहीं लेंगे। चार्जेस का अगर कंसल्टेशन करानी है तो हम वो भी कर सकते सर आपका बेसिकली कहाँ से हो, नाहन से हो सर? हैं। हाँ जी, नाहन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, मैं भी हमीरपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, अच्छा हिमाचल जी, से। अच्छा जी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है।